हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हमारा चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो या न्यू रेशो। ठीक है, यहाँ पर हम कैलकुलेट करना सीखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो और न्यू रेशो। क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट है और हम एक ही क्वेश्चन करेंगे। अब अगर आपको वो 4 रूल्स आते हैं, पता है आपको, तो बहुत ईजी पड़ेंगे आपके लिए। कौन से हैं वो 4 रूल? सबसे पहले, जब सी न्यू पार्टनर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो रिमेनिंग को ओल्ड पार्टनर अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सेकंड में था इक्वल इक्वल, सी आता है और इक्वल इक्वल ले लेता है ए से, तो पहले उसका इक्वल इक्वल करेंगे और माइनस कर देंगे ए और बी में से। फिर थर्ड कंडीशन है आप लोगों की, क्या सी आता है और फ्रॉम ए से इतना और फ्रॉम बी से इतना ले लेता है, तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। और फोर्थ लास्ट कंडीशन है जिसमें ए और बी सेक्रीफाइस या सरेंडर करेंगे, उसमें ऑफ वर्ड होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग। ठीक है, चलो अब कह रहा है जैसे यहाँ से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे टोटल। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को इजी पड़ेगा ये समझने में। कह रहा है 14 का ए है, इसका एक जो दो पार्ट है उसका ए कर लेंगे क्योंकि सेम है। ठीक है, कह रहा है सौरभ एंड गौरव आर इक्वल पार्टनर्स, तो उनका ओल्ड रेशो क्या दे रखा है? इक्वल। दे एडमिट चुनमुन को उन्होंने एडमिट किया है as partner in the firm and the new ratio of all three has been decided upon as ये। देखो अब ध्यान से सुनना, कह रहा है कि ओल्ड रेशो उनका 1:1 है दोनों का, और इनका न्यू रेशो दे दिया आपको 4:3:2, और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है। तो आप लोगों को सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। और सेक्रीफाइस सिर्फ कौन करेगा? ये 3 रेशो दे रखे हैं, लेकिन सेक्रीफाइस तो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स करते हैं। कौन करता है सेक्रीफाइस? ओल्ड पार्टनर्स। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो किसका होगा? सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप? क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट है सौरभ एंड गौरव, रेशो क्या है उनका? इक्वली 1:1। एडमिट चुनमुन 4, कितना शेयर के लिए किया है उन्होंने? दे रखा है 2/। अब देखो अगर नहीं दे रखा है चुनमुन का तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे आप। चुनमुन ये लास्ट वाला ही होगा, 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो 2/9 हो गया चुनमुन का, 2/9। बट इसकी कोई नीड नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पूछ रहा है और न्यू दे रखा है। ये तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करते तो हम क्या कर देते? 1 माइनस ये करते 2/9। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें गिवन है न्यू रेशो तो हम डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो क्या है आप लोगों का? ओल्ड है हमारा 1:1, तो यहाँ पर गौरव का आ जाएगा, गौरव का शेयर क्या आ जाएगा? 1:2। ओल्ड माइनस न्यू क्या है आपका? न्यू रेशो लिख लो, यहाँ पर ओल्ड है, न्यू है हमारा 4:3:2 चुनमुन का, तो यहाँ पर आ जाएगा -4/9। एलसीएम आ जाएगा आप लोगों का 18, 2 9 जा 18 माइनस 9 2 जा 4 2 जा 8, 1/18। गौरव का शेयर आ जाएगा, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला और पॉजिटिव है तो यहाँ पर सेक्रीफाइस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद गौरव सौरभ है, ये सौरभ और गौरव, इसका भी 1/2 है और 3/9, 18 एलसीएम 9 माइनस 3 2 जा 3 2 जा 6, यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का 3/18। ये भी सेक्रीफाइस, हमसे सेक्रीफाइसिंग रेशो ही पूछ रहा था, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आ जाएगा? रेशो ऑफ गौरव सौरभ एंड गौरव 1:3। क्लियर? देखो 1:3। सेकंड में क्या कह रहा है? ऐसे ही नॉर्मली आपको हिंट दे देती हूँ, ABC पार्टनर है और इनका ये दे रखा है आपको ओल्ड रेशो और न्यू रेशो ये गिवन है, तो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू
कर लोगे आप लोग, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। इसमें ऐसा होगा बी सी और डी, बी सी यहाँ पर ए बी सी का 3 का निकलेगा, क्योंकि 3 रेशो मतलब डी जो एडमिशन हुआ है उससे कोई मतलब नहीं होता, सेक्रीफाइस तो ओल्ड करते हैं, तो ए का ही सिर्फ 1/6 आएगा, इसका 0 आ जाएगा, इसका 0 जब आप कैलकुलेट करोगे। सेम ऐसे इसमें इसका 0 आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, यही सिर्फ 1/6 आएगा। तो ये कर लोगे आप लोग, ओल्ड माइनस न्यू करके फॉर्मूला पुट करना है सिर्फ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 15, कह रहे हैं ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ ये रिस्पेक्टिवली, दे एडमिट सी 1/6 के लिए और कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब देखो यहाँ पर न्यू नहीं गिवन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कैलकुलेट न्यू रेशो फर्स्ट। देखो वो कह रहा है, अब इसमें देखो ये वो वाली इन्फॉर्मेशन है जब कोई इन्फॉर्मेशन आगे गिवन नहीं होती, सिर्फ ये कह रहा है 1/6 के लिए आया, तो रिमेनिंग कैलकुलेट कर लेंगे, 1 - 1/6 5/6 आ जाएगा, और उसे कौन कर लेगा, ओल्ड पार्टनर्स अपना शेयर ले लेंगे, बांट लेंगे, 5/6 को ओल्ड पार्टनर बांट लेंगे, लेकिन वहाँ से सिर्फ हमारा क्या आएगा, न्यू। ओल्ड हमें गिवन है तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर लेंगे। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे ये वाला, अच्छा 15 का ए पार्ट, बी सेम है तो एक कोई भी कर मतलब आप लोग कर लेंगे, एक कह रहा है ए बी सी आर पार्टनर्स, रेशो है 2:2:1। एडमिट किसको कर रहे हैं, वो एडमिट डी 1/6 थे शेयर, डी ने कह दिया भाई मुझे 1/6 चाहिए अपना टोटल प्रॉफिट में से, और आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, लेट टोटल प्रॉफिट क्या है, टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म बी 1 है, और इसने कह दिया डी ने भाई मैं 1/6 लूंगा, तो 6 - 1 5/6 क्या हो गया हमारा, रिमेनिंग। अब इस रिमेनिंग को क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स बांट लेंगे अपने अपने रेशो में, तो ए का न्यू शेयर क्या आएगा, ए इज न्यू शेयर, बचा हुआ 5/6 है, वो अपना शेयर ले लेगा 2/5, तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का 2 3 जा 6 1/3, ठीक है। बी का न्यू शेयर क्या होगा, आएगा न्यू शेयर है कितना 5/6, ले कितना लिया 2/5, इसका भी 1/3 आ जाएगा, और सी का न्यू शेयर क्या होगा, है कितना 5/6, उसका कितना है टोटल 1/5, और ये आ जाएगा 1/6। ये क्या है आपका न्यू शेयर, लेकिन इनको सबको इक्वल रखना होता है, तो ए बी सी न्यू शेयर क्या आएगा 1/3 और 1/6, 6 एलसीएम 2:2:1, दिस इज न्यू रेशो। वो क्या कह रहा था, कैलकुलेट करना है आपको कौन सा रेशो, सेक्रीफाइसिंग, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो कितना है बेटा हमारा, ये था ए का 2/5 माइनस 2/6 हो जाएगा ना, यहाँ पर 2/5 माइनस, ओके। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, 6 और इसको भी तो रखना पड़ेगा 1/6 के लिए, ये भी तो आया था, तो 1:1, क्योंकि न्यू में तो चारों को इक्वल रखते हैं ना, ठीक है बेटा, याद रखना आप लोग, जब इक्वल करते हैं तो चारों को इक्वल करते हैं ना, ए बी सी तो ये 3 ही है, और 1/6 के लिए कौन आया था, डी भी आया था, तो अगर हम करेंगे टोटल तो यहाँ पर आ गया न्यू रेशो 2:1:1, तो 2 2 जो 4 5 और 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट का ए का 2/6, तो एलसीएम आ जाएगा 6 30 12 माइनस 10, तो ये आ गया 2/30। बी का शेयर, सेक्रीफाइसिंग सिर्फ ओल्ड का आता है, लेकिन न्यू चारों का आता है, ठीक है। अगर 4 है तो 4 का, 5 है तो 5 का, 6 है तो 6 का, न्यू मतलब नए के मिला के न्यू होता है, ठीक है, और सेक्रीफाइस ओल्ड करते हैं। बी का निकालेंगे अब, ओल्ड कितना है 2/5, न्यू कितना आया 2/6, तो सेम ही आ जाएगा ये, क्योंकि सेम अमाउंट है,
2/30 ही होगा। सी का 1/5 ओल्ड है और 1/6 न्यू है, तो यहाँ पर 30 एलसीएम 6 - 5 हो जाएगा 1/30। तो 2:2:1, क्योंकि अब क्या हो जाएगा इन तीनों का सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगा 2/30 और 1/30, क्योंकि बेस सेम है तो 2:2:1। दिस इज सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्लियर? देखो 2:2:1। क्या करना है आपको? कुछ नहीं, पहले ओड दे रखा है, हमें न्यू नहीं गिवन है, इसलिए हम पुराने वाले टॉपिक से न्यू वाला जो हमने इससे पहले वाले टॉपिक किए हैं वहाँ से न्यू निकालेंगे। उसने कहा डी ने भाई मुझे 1/6 चाहिए, तो मैं क्या करूँ 1 में से माइनस कर दूँ 1/6, रिमेनिंग को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेंगे अपने रेशो में। तो जब भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेते हैं तो वो कौन सा आ जाता है? हमारा न्यू रेशो आ जाता है। ए बी सी और डी का न्यू रेशो आ गया। ये न्यू हो गया, ये ओल्ड हो गया, तो सेक्रीफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बी। आप सेम देखो, इसका बी भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ। ए बी पार्टनर्स हैं, रेशो है ये, सी एडमिट किया 1/4 के लिए और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो रिमेनिंग निकाल लेते हैं। 1 - 1/4 करोगे आप 3/4 और 3/4 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। जो भी बांटेंगे विद सी, तीनों को एक साथ रखेंगे, न्यू आ जाएगा। ओल्ड दे रखा है, न्यू ये वाला आएगा, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 16th। ओके, कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 7:3। तो रेशो क्या हो गया हमारा ओल्ड 7:3। दे एडमिट सी, उन्होंने कहा हमने सी को एडमिट किया और कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दे रखी है। कह रहा है ए सरेंडर, अब यहाँ तो सरेंडर वाली बात हो गई, मतलब ये 4th कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? 4th, जिसमें ए और बी खुद सरेंडर करेंगे। ए ने 1/7, उसका था कितना 7/10, उसने 1/7 तो सरेंडर कर दिया ए ने, और 1/3 इसका था कितना 3/10 का 1/3 किसने दे दिया? बी ने। किसको? सी को। तो दोनों को प्लस करके सी का आ जाएगा। फिर कह रहा है कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग भी निकालना होता है और न्यू भी निकालना होता है। ठीक है, तो कर लेंगे, इजी है। ठीक है, चलो क्या कह रहा था? कौन कौन पार्टनर थे? ए बी, ये है हमारा 16th पार्टनर्स हैं और रेशो उनका 7:3। दे एडमिट, जब भी सरेंडर होगा ना ये हमें खुद कैलकुलेट करना होता है 90%। तो ए सरेंडर कितना 1/7 ऑफ हिज शेयर, तो ए ने कितना सरेंडर किया होगा? 7/10 था, 1/7 इसने सरेंडर कर दिया, तो कितना आ जाएगा ये आप लोगों का 1/10 टू सी, इन फेवर ऑफ सी लिख लो, या फिर सरेंडर करा है सी के लिए, तो यहाँ पर मेन वैसे इनसे इन फेवर ऑफ सी कर लेना आप लोग। ठीक है, बी सरेंडर कितना सरेंडर किया बी ने? 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो कैलकुलेट कर लेंगे, था कितना उसका 3/10, उसने कितना दे दिया 1/3, तो 1/10 ही किसने दे दिया? सी को। अब सी को ए से 1/10 मिला है और बी से 1/10 मिला है, तो मैं कर लूँगी सी का रेशो क्या आएगा? सी न्यू रेशो 1/10 ए प्लस बी, 1/10 तो ए ने दिया है और 1/10 बी ने दिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका 2/10। ये क्लियर हो गया, ये सी का आ गया। लेकिन ए ने 7/10 था, कितना दे दिया 1/10। देखो जो ये वाला आया है ना, ये हमारा क्या है? सेक्रीफाइस। इसने सरेंडर करना या सेक्रीफाइस करना, यही तो बात होती है। अब अगर मैं इनकी बात करूं तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आ गया? सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आया भाई? इस ए ने कितना सरेंडर किया 1/10 और बी ने कितना सरेंडर किया 1/10, तो दोनों का बेस सेम है, तो 1:1 आ जाएगा सरेंडर। सेक्रीफाइसिंग रेशो पता लग गया। जो ये सेक्रीफाइस करते हैं ना ये वाला, यही फ्रॉम वाले में जो भी वो कह रहा है फ्रॉम 1/2 फ्रॉम ये और 1/3 फ्रॉम ये, तो ये वाला जो ये करते हैं ना ये सरेंडर वाला आता है।
और इस वाले में ऑफ करने के बाद जो आएगा वो सरेंडर होता है, मतलब सेक्रीफाइसिंग। क्लियर है। अब कह रहा है न्यू रेशो निकालना है, तो ए सी का तो हमें पता लग गया दोनों से जो मिला है। ए का न्यू रेशो कैसे निकालेंगे? ए न्यू रेशो ओल्ड था कितना 7/10, दे कितना दिया उसने सी को 1/10, तो 6/10 तो ए का हो गया। बी का न्यू शेयर निकालेंगे, 3 था कितना 3/10, दे कितना दिया 1/10 तो 2/10, और इसका सी का कितना आया था 2/10, तो न्यू रेशो ऑफ ए बी सी 6/10 ए का है, 2/10 बी का है, और सी को दोनों ने मिला के दिया था, तो यहाँ ये भी 2/10 था, तो 6:2:2। लेकिन अगर ऐसा कोई है तो टेबल से कटता है तो हम कट कर देते हैं उसको, 3:1:1, हाँ करेक्ट है। देखो 3:1:1। क्लियर? आ गया समझ में? ये सरेंडर ऑफ कर करके जो आएगा वही तो सरेंडर कर रहे हैं, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो तो वहाँ से आ जाएगा। फिर न्यू कैलकुलेट करना है, ओल्ड में से सेक्रीफाइसिंग माइनस कर देते हो तो क्या आ जाता है? न्यू रेशो। ठीक है, क्लियर है? आ गया समझ में? आंसर 16th क्वेश्चन हो गया। भाई ये ओल्ड था, इन्होंने जो ये खुद ही कह रहा था ये सेक्रीफाइस कर रहा है अपने इसका, ये सेक्रीफाइस कर रहा है इतना, तो यही तो हुआ सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो न्यू रेशो कैसे आ जाएगा? ओल्ड में से माइनस कर दो, जो सेक्रीफाइस कर दिया वो न्यू रेशो आ जाता है। अच्छा, इसका भी एक फॉर्मूला नहीं है? सेक्रीफाइसिंग रेशो को क्या फार्मूला है? सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, यस और नो। और अगर मुझे न्यू रेशो कैलकुलेट करना है, क्या करना है? न्यू, तो इसको आगे ले आएंगे, न्यू रेशो इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। अब इसमें मुझे क्या दे रखा था? ओल्ड दे रखा था और सेक्रीफाइसिंग दे रखा था, तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग से न्यू आ गया। तो ये फॉर्मूला ही तो है, बट लेकिन ईजी सा है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, जब भी ओल्ड हो और सेक्रीफाइस आ जाए तो ओल्ड में से सेक्रीफाइस को माइनस कर दे तो न्यू रेशो ही आ जाता है। ठीक है, अच्छा चलो, अभी 7th क्वेश्चन है ना, ये बड़ा मतलब थोड़ा ऐसा सा है, बच्चे अटक जाते हैं इसमें, कुछ है थोड़ी बहुत गड़बड़, लेकिन हम नहीं होने देंगे कोई गड़बड़, हम बता देंगे आपको नहीं कहाँ है इसमें प्रॉब्लम। ठीक है, 16 हो गया। 17 का दोनों सेम है, एक पार्ट कर लेंगे कोई भी। कह रहा है ए बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ ये, तो ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट और लॉसेज कितना है 3:2। सी एडमिट इनटू पार्टनरशिप, सी आया है, और ए ने सेक्रीफाइस किया है ऑफ हिज शेयर, अंडरलाइन ऑफ, तो ए ने तो 3/5 का 1/3, 3/5 इंटू 1/3 किया है, और बी ने फ्रॉम किया है, फ्रॉम में तो सीधा सीधा होता है, बी ने अपना 1/10 हिस्सा दे दिया। ये नहीं कह रहा अपने हिस्से का 1/10, नहीं कह रहा, वो कह रहा बी ने 1/10 दे दिया, ए ने अपने शेयर का 1/3 दिया है। क्लियर हो रहा है? दोनों वर्ड्स में देखो डिफरेंस, अपने हिस्से का 1/3 देना मतलब अपने हिस्से का 1/3 मतलब मल्टीप्लाई करके, और बी ने डायरेक्ट कह रहा है बी ने 1/10 दे दिया, फ्रॉम का मतलब होता है डायरेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन आ गया समझ में, सी को दे दिया, और न्यू रेशो निकालना है और सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो करें। बस यहाँ पर यही क्वेश्चन में यहाँ पर यही प्रॉब्लम करते हैं बच्चे, इसका भी ऑफ कर देते हैं, जबकि फ्रॉम में तो डायरेक्ट माइनस होता है। देखो इसे ना थोड़ा अगर क्वेश्चन दिख जाता तो सही रहता, लेकिन बेटा पॉसिबिलिटीज नहीं है। ओके चलो कोई बात नहीं। कह रहा है ए 17 है, ये ए इज टू बी पार्टनर है, और इनका रेशियो क्या है 3:5, वो सॉरी 3:2। उसके बाद कह रहा है दे एडमिट सी, और सी का अभी हमें कैलकुलेट करना है, हमें गिवन नहीं है सी का रेशो। ठीक है, तो कह रहा है ए सरेंडर कितना 1/3 ऑफ मैं बार बार बोल रही हूँ ऑफ हिज शेयर, तो इसका मतलब ए ने कितना सरेंडर किया होगा इन फेवर ऑफ सी, कितना सरेंडर किया होगा 3/5 था, 1/3 दे दिया, तो कितना बच गया 1/5 टू सी को दे दिया होगा इसने 1/5, और बी ने तो डायरेक्ट दिया है, बी सरेंडर 1/10 टू सी, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फ्रॉम लिखा हुआ है, इसने तो डायरेक्ट ही दिया है,
1/10 सी को दे दिया इसने डायरेक्ट, अपने हिस्से में से 1/10 दे दिया, और बी ने कितना दिया अपने हिस्से का मतलब था ऑफ था, इसलिए मल्टीप्लाई करा पहले हमने, फिर ये 1/5 आ गया। अब इन दोनों का हम अगर प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी का शेयर, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि ए ने भी दिया बी ने भी, तो 1/5 तो इसे ए से मिला है और 1/10 इसे बी से मिला है, तो 10 LCM 2 + 1 3/10 आ जाएगा सी का न्यू रेशो। क्लियर है। अब ए ने अपने हिस्से का ये तो सरेंडर कर दिया, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो अगर मैं पूछूं आपसे, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, तो ए ने कितना दिया है, ए एंड बी इज सेक्रीफाइस रेशो क्या आएगा हमारा, ए ने कितना दिया था 1/5 ए, और बी ने कितना दिया है 1/10, तो LCM 10 आ जाएगा 2:1, तो 2:1 क्या आ जाएगा इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो। जो ये दे रहे होते हैं ना वही सेक्रीफाइस होता है, ये दे रहा है इतना, ये दे रहा है इतना, ठीक है। ये आ गया, पहला पूछ रहा था सेक्रीफाइस, और न्यू निकालना है। अब न्यू क्या आएगा, सी का तो आ गया ये न्यू रेशो, क्योंकि जो दोनों से मिला है वही तो नया है इसके लिए। और जो ए और बी का न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए न्यू रेशो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड कितना था बेटा ए का 3/5 माइनस न्यू कितना है इसका, मतलब जो इसने दे दिया सरेंडर, हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइसिंग, यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग आ गया और हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करना है, तो ओल्ड माइनस न्यू की जगह सेक्रीफाइस रेशो आ जाएगा। फॉर्मूला बताया ना कैसे आता है, ठीक है। न्यू रेशो कैलकुलेट करना था, ये तो है इसका, और सेक्रीफाइस इसने कितना दे दिया 1/5, तो इसका कितना आ जाएगा 2/5, ए का नया आ गया, बी का नया कितना होगा 2/5 था, 1/10 इसने दे दिया, तो 10 LCM 4 - 1 3/10 आ जाएगा, और सी का 3/10 है। तो अगर हम इनको एक बार रखेंगे ए बी सी, 3/10 2/5 ए का है, 3/10 बी का है, और 3/10 सी का है, तो LCM 10 आ गया, 4:3:3, ये आ जाएगा आपका न्यू रेशो। देखो न्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर सेक्रीफाइस आ जाता है तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, एक तरह से हमारा न्यू रेशो का ही फॉर्मूला बनता है, बता दिया कैसे। और वैसे भी कॉमन सेंस है भाई, देखो ए ने इतना सी को दे दिया तो उसका नया रेशो क्या होगा, उसके शेयर में से जो उसने दे दिया वो माइनस कर देंगे। बी ने अपना 1/10 दे दिया, इसमें ऑफ निकाल के दिया था, ऑफ करके मल्टीप्लाई करके अपने हिस्से का बोल रखा था, इसलिए पहले अपना हिस्से का किया, और बी ने डायरेक्ट कह रहा है, बी ने अपने शेयर में से 1/10 दे दिया, तो अपने शेयर है 2/5, उसमें से 1/10 दे दिया, डायरेक्ट माइनस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखो यही आ रहा 4:3:3। ओहो कैमरा हिल गया, सॉरी बच्चों। बेटा पता नहीं क्यों, मतलब चाहे आप मैं तुम्हें देख नहीं पा रही, लेकिन जो भी बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कुछ ना कुछ उसे सुन रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, उसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया है आप लोगों के लिए। ठीक है, रियल में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ा के, चाहे इनडायरेक्टली मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन एक अटैचमेंट तो हो जाता है। और मैं चाहती हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ, बहुत मेहनत से बनाती हूँ, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं चाह रही हूँ कि मेरे कुछ ना अच्छे सब्सक्राइबर्स हो जाएं जिनकी मैं हेल्प कर सकूँ, क्योंकि अभी तो 5-6 मंथ तक तो लॉकडाउन ही ऐसे ही कंडीशन रहेगी, स्कूल तो बंद ही रहेंगे। तो कोशिश करो कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो प्लीज़, मेरे को भी आपकी नीड है। और ठीक है, और ये भी नहीं है कि अच्छा नहीं पढ़ा रही हूँ या फिर ऐसे ही है, मैं आपसे शेयर करने के लिए बोल रही हूँ, आपके लिए ज़रूर यूज़फुल होगा, क्योंकि जो मेरी कॉमन लैंग्वेज है ना आपके जैसी है बिल्कुल, तो मुझे पता है कि आप लोग उसे पसंद करोगे और मेरे चैनल को आगे पहुँचाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी मुझे 10 डेज़ ही हुए हैं, लेकिन आप लोगों का थोड़ा अच्छा, मुझे फिर भी अच्छा रिस्पांस लग रहा है औरों के कंपैरिजन, वरना न्यू आते हैं और बंद कर देते हैं अपना चैनल, सिर्फ क्यों रिस्पांस नहीं आता। तो मैं नहीं चाहती मैं इस चैनल को बंद करूं, प्लीज़ मेरा आगे ये फॉरवर्ड करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। अगर 10, 20, 25 कुछ भी बच्चे देख रहे हैं तो वो प्लीज़ आगे अपने एक फ्रेंड को भी शेयर करें, तो भी मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे करेंगे हम अब 18 से लेके 18, 19, 20, 21 4 क्वेश्चन हैं, फिर बस नया गुडविल वाला ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। और उससे पहले आप मेरे गुडविल का ट्रीटमेंट की वीडियो ज़रूर देख लें। ठीक है, थैंक यू सो मच।